सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 हिंदी संचयन बुक चैप्टर नंबर 1 गिल्लू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो चलिए फटाफट से करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट। तो क्वेश्चन 1 है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। तो उसका आंसर होगा, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका मन में छोटे से जीव गिलहरी की उनको याद आ जाती है, जिसे वह गिल्लू कहती थी। क्वेश्चन 2, पाठ के आधार पर कोए को एक साथ समादरत और अनादरत प्राणी क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर होगा, कोए को समादरत किस लिए कहा गया है, क्योंकि वह छत पर बैठकर अपनी आवाज़ से प्रियजनों को आने की सूचना देता है। पितृपक्ष में लोग इसे आदर के साथ भोजन देते हैं। इसे अनादरत इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत कड़वी होती है। क्वेश्चन 3, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो इसका जो आंसर है वो होगा, लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आई, उसका घाव रुई से पोंछा और उस पर पेंसिलिन दवा लगाई। फिर उसके मुंह में एक बूंद दूध डाला। मतलब उन्होंने कोशिश की थी दूध डालने की, लेकिन उसका मुंह खुल नहीं सका था। कई घंटों के उपचार के बाद उसने एक बूंद पानी पिया। 3 दिन बाद उसने आंखें खोली और फिर धीरे धीरे वो स्वस्थ हुआ। क्वेश्चन 4, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आकर खेलता और फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उतनी ही तेजी से वो तैरता था। वह इस तरह भाग दौड़ तब तक करता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती। क्वेश्चन 5, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। तो इसका आंसर होगा, बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास बैठकर चिक-चिक करती। उन्हें देखकर गिल्लू उनके पास आकर बैठ जाता। उसको इस तरह बाहर निहारते हुए देखकर लेखिका ने उसको मुक्त करने की आवश्यकता समझी और फिर लेखिका ने खिड़की की जाली के एक कोने को खोल दिया जिससे गिल्लू बाहर आ सके। क्वेश्चन 6 है, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा है। तो इसका आंसर है, लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू उनके सिराने पर बैठ जाता और नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता। इस प्रकार वह सच्चे अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा है। क्वेश्चन 7, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह एहसास होने लगा कि ये आभास होने लगा कि अब उसका अंत समीप है। तो इसका आंसर होगा, गिल्लू ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया, ना बाहर गया। अंत समय की मुश्किलों के बाद भी वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे पहले उसने घायल अवस्था में घायल अवस्था में पकड़ा था। इन्हीं चेष्टाओं से आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समीप आ गया है। क्वेश्चन 8, प्रभात की प्रथम किरणों के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा, इस कथन का आशय यह है कि सुबह होते ही गिल्लू की मृत्यु हो गई और वह हमेशा के लिए सो गया ताकि वो कहीं और जन्म ले सके और एक नया जीवन पा सके। क्वेश्चन 9 है, सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई क्योंकि यह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि इस छोटे से जीव को इस बेल पर लगे फूल के रूप में देखेगी। जूही में जब पीले फूल लगेंगे तो लेखिका के समक्ष गिल्लू की स्मृति साकार हो जाएगी। इससे उन्हें संतोष मिलेगा। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए हैं। इससे पहले हमने क्षितिज बुक के 2 बैलों की कथा, लहजा की और कृतिका बुक के इस जल प्रलय में चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अगर आपको उनमें हेल्प चाहिए तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।